आप ही की राह देख रहा था। मेरी राह? ये घड़ी बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद आई। मेरी पसंद? आपकी पसंद? मेरा मतलब है आपकी पसंद। और फिर मुझे याद आया कि आपने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है और मैंने आपका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। अच्छा, तो आप सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं? हाँ। आपको घर छोड़ दूं? मैं भी उसी तरफ से जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो चर्च जा रही हूँ। तो मैं चर्च छोड़ देता हूँ। लेकिन आप तो घर जा रहे थे। मैं आपको चर्च छोड़ के घर चला जाऊंगा। चलिए। ये लोग आपके दोस्त हैं? हाँ, एक दोस्त भी है, एक जानने वाला भी है। पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस लड़की के साथ घूम रहा है। घूम रहा हूँ? मैं तो चर्च जा रहा हूँ। अब हमारे माथे पे तो नहीं लिखा है कि हम चर्च जा रहे हैं। सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है। अरे कह दूंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्ती तो लड़के लड़के में होती है। लड़का लड़की की दोस्ती को लोग कोई और नाम देते हैं। आपकी कोई दोस्त है जिसे आप चाहते हैं या प्यार करते हैं? नहीं, ऐसा मौका कभी नहीं मिला। मैं नहीं मानती। कहीं ना कहीं कोई तो होगा जिसे याद करके या जिसे देख के आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बार हुआ था। कहाँ? एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं साड़ी खरीदने गया था। उसके लिए? नहीं, अपनी भाभी के लिए। और अचानक वो मुझे वहां दिख गई। फिर दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं उसे देखता रहा, सिर्फ देखता रहा। आपने उसका नाम नहीं पूछा? नाम पूछने से पहले ही वो डिपार्टमेंटल स्टोर की भीड़ में गायब हो गई। अगर इत्तेफाक से वो लड़की तुम्हें कहीं मिल गई तो फिर मैं उसका नाम जरूर पूछूंगा। दीजिए, आपका चर्च आ गया। कल आपके सूट में से संजय मल्होत्रा का एड्रेस मिला मुझे। क्या ये जरूरी कागज है? अरे हाँ, ये उस लड़के का एड्रेस है जिसने बेंगलुरु में मेरी जान बचाई थी। और मुझे अफसोस है कि मैं शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरी करके वहां से जा चुका था। पर ये एड्रेस तो बॉम्बे का है। ये भी इत्तेफाक है कि वो भी इसी शहर में रहता है। आज मैं पहली फुर्सत में संजय मल्होत्रा से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करूंगा। विजय, राज, विजय, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मैं ये सोच रही थी कहीं वो लड़की अगर आपको मिल गई तो आप उसे फिर से खो देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उसे उसका नाम भी पूछेंगे। इस बार जरूर पूछूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पहचानने में। ठीक है। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। उसका रंग? गोरा, आप जैसा। और बालों का रंग? कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसा। और उसकी हंसी कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं हो, थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है।
इस बार जरूर पूछूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पहचानने में। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। और उसकी हंसी कुछ कुछ बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं हो, थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है संजू, मैं भी तुमसे बुलवा कर रहूंगी कि जेनी, आई लव यू। हेलो। हेलो। उस दिन आपको कहीं चोट तो नहीं आई थी? नहीं, लेकिन आपको आज याद आया? मैं तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ। ये तो गया काम से। जेनी, यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का। आग पर घी डालो। आप मेरा एक काम करेंगे? अरे आप हुक्म कीजिए, मैं तो जान भी दे दूँ। नहीं नहीं, फिलहाल तो लिफ्ट दे दीजिए। ओके, अच्छा आइए। चलिए। संजू, संजू, बस तू यहाँ बैठा अब हाथ मलता रह जाएगा। क्या है बे? वो देख, महेश नाथ जेनी के घर से जा रहा है। जेनी, जेनी, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? महेश नाथ यहाँ क्यों आया था? बड़े भोले हो संजू, इतना भी नहीं जानते कि एक खूबसूरत लड़की के घर एक जवान करोड़पति लड़का क्यों आता है? वो मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था। क्या? ठीक इसी तरह मैं भी हक की बकी रह गई थी और मेरी जुबान से हाँ निकला। और तूने हाँ कर दी? ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। करोड़पति, इकलौती औलाद, शानदार बंगला, बड़ी बड़ी मोटर कारें, ढेर सारे रुपए। अरे संजू, मेरी जिंदगी की शुरुआत लंदन, रोम, पेरिस से होगी और हनीमून हनीमून स्विट्जरलैंड में। तुम झूठ बोलती हो। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। नहीं। तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भर दिया तुमने? अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जेनी, खा मेरी कसम और कह दे कि ये तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं झूठ कैसे बोलूं?
महेश बेटा, क्या हुआ बेटे? ये सारा लफड़ा पिंटू की बेटी जेनी की वजह से हुआ है। अपने महेश बाबा को क्या खबर कि जेनी का लफड़ा राज के भाई संजू के साथ चल रहा है। बस आओ देखा ना ताओ, उस गुंडे ने महेश को मारना शुरू कर दिया।